अढ़ैया, ओ अढ़ैया, काल चक्र अपनी गति से चल रहा है और चैत्र मास की वो एकादशी निकट आ रही है जिसका फल अनंत है। इस बार की एकादशी सामान्य नहीं होगी। जी गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम। आज्ञा दीजिए बाबा, इस तुच्छ सेवक के लिए क्या सेवा है? क्या कुटिया की लिपाई करनी है या गायों के लिए चारा लाना है? नहीं अढ़ैया, इस बार सेवा बड़ी है। आने वाली एकादशी का संपूर्ण भंडारा, पूरे गांव और आश्रम के संतों के भोजन की व्यवस्था, दक्षिणा और ठाकुर जी का भोग सब तेरे जिम्मे है। गुरुदेव, इसमें मुझे क्या मिलता है? जब भी मैं भंडारा करता हूँ मुझे खुद खाने को कुछ नहीं मिलता। इतनी सारी एकादशियां बीत गई, कभी ऐसा हुआ कि मुझे भी भोजन मिला हो? जिसे भूख लगती है उसी को हमेशा खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो बताइए गुरुदेव, जिस एकादशी में मुझे ही खाने को नहीं मिलता, मैं उसका भंडारा क्यों करूं? अगर आपको करना है तो आप ही कीजिए। अरे अढ़ैया, एक सीधी बात का जवाब दे। जो भंडारा तू करता है वो अपने लिए करता है या फिर ठाकुर जी के लिए? तेरा तो मुझे समझ नहीं आता। ये पेट है या कोई ऐसी आग जो कभी बुझाती ही नहीं? जितना मिलता है उतना भी तुझे कम लगता है। पर सोच अढ़ैया, भंडारा पेट भरने के लिए नहीं होता, भाव भरने के लिए होता है। या फिर उस बाके बिहारी के लिए है जिसने तुझे ये सांसें उधार दी हैं? बता, भंडारा तू अपने लिए करता है या ठाकुर जी के लिए? अरे बाबा जी, यहाँ अपने पेट के ही लाले पड़े हैं और आपको भंडारे की पड़ी है। आप ही कर लो भंडारा, मुझसे नहीं होगा। मैं कोई भंडारा नहीं कर रहा, समझे बाबा जी? मुझसे नहीं हो पाएगा कोई भी भंडारा। मेरे सामने ठाकुर का नाम भी मत लीजिए। यही वही ठाकुर है ना जिन्होंने मेरी फसल चोरी की थी, मुझे पागल बनाया था, बच्चा समझकर, मूर्ख बनाकर। सबके सामने मुझे बेवकूफ बनाया गया और मैं चुपचाप देखता रह गया। याद है बाबा जी आपको? या वो सब अब भूल चुके हैं आप? साफ साफ कहूं गुरुदेव, अगर ठाकुर जी को मेरी जरा भी चिंता होती तो वो मुझे भूखा न सुलाते। जब पेट में आग लगी हो तो ठाकुर जी के नाम का ढोल मैं किस खुशी में पीटूं? और एक बात और सुन लीजिए, अगर मैं ही नहीं बचा तो आपकी ये सेवा आखिर करेगा कौन? सुन ले अढ़ैया, अगर तू केवल अपनी भूख गिनता रहेगा तो न तू इस आश्रम के योग्य है, न ही ठाकुर जी के प्रसाद के। लेकिन अगर तू सच में उस सांवरिये का दास है तो अपनी भूख गिनता बोलनी पड़ेगी। सच्चा भक्त वही होता है जो खुद भूखा रहकर भी जगत के ठाकुर का उत्सव मनाए। अब जा, ये मेरी आज्ञा है। बाजार निकल और भंडारे की सारी सामग्री जुटा। ठीक है बाबा, जा रहा हूं भंडारे का इंतजाम करने। पर एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर इस बार भी भंडारे के बाद मुझे जूठन तक नसीब नहीं हुई तो याद रखिएगा, ना मैं आपको छोड़ूंगा ना उस ठाकुर को। मेरा हिसाब बिल्कुल सीधा है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बहुत बातें बनाने लगा है तू। अब जाएगा भी या यहीं खड़े खड़े मेरा कान पकाएगा? आज मैं भंडारे का सारा सामान लूंगा, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार जो भूल हुई थी, इस बार उसे बिल्कुल दोहराऊंगा नहीं। अरे दुकानदार भाई, 2 बोरी चावल निकाल दे, 2 बोरी आलू, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, अदरक भी जोड़ देना। आटा, दाल, भंडारे का सारा सामान निकाल दे। इस बार गुरुदेव ने कहा है बहुत बड़ा भंडारा होगा, तो रेट सही से लगा लेना। अड़े ब्राह्मण, तुम पहले भी तो भंडारे का सामान ले जा चुके हो। बताओ, क्या हमने कभी आज तक तुम्हें गलत रेट लगाया है? तुम ऐसी बातें करते हो मानो हम यहाँ लूटने ही बैठे हो। अरे भाई, हम भी तो इसी गांव के हैं। अढ़ैया की सादगी और उसकी जिद के आगे दुकानदार भी हार गया। सामान बांधते बांधते सूरज ढल चुका था और धीरे धीरे घनी काली रात उतर आई। आश्रम अभी भी मीलों दूर था। राधे, देखो मेरा वो अढ़ैया फिर से परीक्षा के मैदान में है। कितना भोला है, मुझे ही धमकी देकर काम करवा रहा है।
क्यों ना इस बार उसे थोड़ा और भटकाया जाए, थोड़ा और घुमाएं उसे। नहीं प्रभु, अब और नहीं। वो अढ़ैया बहुत भोला है। पिछली बार आपने उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी थी, केवल उसकी परीक्षा लेने के लिए। फिर भी उसने एक उफ तक नहीं की। उसका हृदय अत्यंत कोमल है प्रभु, कृपा करके उसे और कष्ट मत दीजिए। प्रिय, जो जितना अपना होता है उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन होती है। तुम बस देखती रहो। आज की रात अढ़ैया के जीवन की सबसे यादगार रात बनने वाली है। मैं स्वयं जा रहा हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने एक अमीर सेठ का रूप धारण किया और उसी मार्ग पर पहुंच गए। उसी रास्ते से अढ़ैया ब्राह्मण अपनी बैलगाड़ी हाँकता हुआ आ रहा था। ठहरो ब्राह्मण, इतनी घनी काली रात में इतना सारा सामान लेकर अकेले इस जंगल के रास्ते? कहाँ जाने का इरादा है और नाम क्या है तुम्हारा? अरे सेठ जी, डरा ही दिया आपने। मेरा नाम अढ़ैया ब्राह्मण है, आश्रम का सेवक हूँ। एकादशी के भंडारे का सामान लेकर लौट रहा हूँ। पांव थक गए हैं, शरीर जवाब दे रहा है, पर गुरु की आज्ञा है। अरे बेटा, इतनी दूर इस घोर अंधेरे में जाना ठीक नहीं। जंगली जानवरों का भी खतरा है। देखो, पास ही मेरी घर है। आज की रात यहीं विश्राम कर लो। सुबह होते ही ताजा दम होकर निकल जाना। ठाकुर जी भी तो यही चाहेंगे कि उनका भक्त सुरक्षित रहे। अढ़ैया थकान से चूर हो चुका था। सेठ की मीठी बातों में आकर उसने हामी भर दी। उसे क्या पता था, जिस ठाकुर को वो धमकी दे रहा था वही ठाकुर आज उसकी नींद का पहरा देने आया है। और देखते ही देखते अढ़ैया गहरी नींद में डूब जाता है। उफ, कमर अकड़ गई है पत्थर पर सोकर। पर चलो, शुक्र है रात खैरियत से कट गई। अब सूरज चढ़ने से पहले आश्रम पहुंचना होगा, वरना गुरुदेव की डांट सूर्य की तपिश से भी तेज होगी। कहाँ गई मेरी सब्जी? कहाँ है मेरे आलू? ये क्या? जमीन खाली क्यों है? क्या मेरी आंखें अभी भी सो रही हैं? नहीं, यहां 2 बोरियां थीं, गोल मटोल भारी भरकम आलू की बोरियां। कहाँ गई? क्या जमीन निगल गई या आसमान खा गया? सेठ जी, ओ सेठ जी, जरा जल्दी आइए। देखिए, मेरी 2 आलू की बोरी कम है। आइए ना सेठ जी। क्या है? क्यों सुबह सुबह चिल्लाकर अपशकुन कर रहा है? चैन से सोने भी नहीं देता। सेठ जी, मजाक छोड़िए। मेरी 2 बोरी आलू गायब हो गई हैं। रात भर तो मैं आपके ही घर में था। यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर वो बोरियां गई कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि भूलवश आपके नौकरों ने उन्हें अंदर रखवा दिया हो? अपनी जबान को लगान दे ब्राह्मण। तू कहना क्या चाहता है कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा सेठ तेरे 2 कौड़ी के आलूओं की चोरी करूंगा? मैंने तुझे शरण दी, रात भर अपने घर में ठहराया, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब तू मुझ पर ही कीचड़ उछाल रहा है। नहीं सेठ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस बहुत हुआ। अगर एक पल भी यहां और रुका ना तो अपने पहलवानों से कहकर तेरी हड्डियां तोड़वा दूंगा। निकल यहां से, भिखारी कहीं का। चोर को कहो चोरी करने और शाह को कहो जागते रहने। चल, भाग यहां से। स्वामी, देखिए तो सही, नारायण अपने भक्त के साथ कैसा कौतुक कर रहे हैं। बेचारा अढ़ैया कितना सच्चा है। उसकी आंखों के आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे। क्या आप कुछ नहीं करेंगे? वो कोई साधारण नहीं, वो तो श्री किशन जी हैं, 16 कलाओं में निपुण। नारायण की लीला नारायण ही जाने। वो प्रेम में भक्त को रुलाते भी हैं और फिर स्वयं ही उसके आंसू पोंछने भी आते हैं। पर जब आपने आज्ञा दे ही दी है तो इस भोले के लिए अब कुछ करना ही पड़ेगा। चलिए,
आज अढ़ैया के लिए न्याय की व्यवस्था हम स्वयं करते हैं। हे गुरुदेव, आपने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया। खाली हाथ आश्रम पहुंचा तो सब यही कहेंगे, बहाने बना रहा है, खुद ही आलू खा गया होगा। बच्चा रुक, इतनी लंबी आहें क्यों भर रहा है? तेरा दुख इस रास्ते की धूल से भी भारी लग रहा है। क्या बात है? क्या बताऊं बाबा, किस्मत ही फूटी है। गुरु की आज्ञा मानी, बाजार से सामान लिया, एक सेठ पर भरोसा किया और सुबह तक सब लुट गया। अब न हाथ में सामान है न पास में पैसा। ऊपर वाला भी तमाशा देख रहा है। सुन बेटा, जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है वहीं सवेरा सबसे करीब होता है। तू सच्चा है और सच्चे इंसान को किसी सेठ से डरने की जरूरत नहीं होती। चल मेरे साथ, हम सीधे राजा के दरबार में न्याय मांगेंगे। बोलो ब्राह्मण, क्या कष्ट है? और ये सेठ यहाँ अपराधी की तरह क्यों खड़ा है? महाराज, मैं एक सीधा साधा आश्रम का सेवक हूँ। रात इस सेठ के घर रुका था। सुबह मेरी 2 बोरी आलू गायब मिले। ये मुझे डराकर भगा रहे हैं। मुझे बस मेरा सामान दिला दीजिए। महाराज, ये सरासर झूठ है। मैंने तो दया करके इसे सुलाया था। सेठ, क्या तुम्हारे घर में आलू की बोरियां मिली हैं? वो महाराज, वो तो मेरी अपनी है, कल ही बाजार से मंगवाई थी। न्याय बहुत सरल है। सिपाही, सेठ के घर से 4 बोरी आलू लेकर आओ और इस ब्राह्मण को सौंप दो। 2 बोरी इसके नुकसान की और 2 बोरी इसके मानसिक कष्ट की। क्षमा करें महाराज, पर मुझे 4 नहीं, केवल 2 ही बोरी चाहिए। क्यों? राजा का उपहार मना कर रहे हो? महाराज, मेरा हक केवल उन 2 बोरियों पर है जो मैंने मेहनत से जुटाई थी। पराया धन मेरे लिए मिट्टी है। अगर मैं लोभ करूंगा तो मुझमें और इस बेईमान सेठ में क्या फर्क रह जाएगा? मुझे बस मेरी 2 बोरियां दे दीजिए ताकि मैं समय पर भंडारा कर सकूं। अढ़ैया की ईमानदारी देखकर पूरा दरबार दंग रह गया। वो 2 बोरी आलू लेकर फिर से आश्रम की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में अभी एक और बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। क्या अढ़ैया समय पर पहुंच पाएगा? उफ, ये 2 आलू की बोरियां भी आज मन भर की लग रही हैं। पर चलो, गुरुदेव की लाज तो बच गई। आलू ही सही, भंडारा तो शुरू होगा। जरा टमाटर की पोटली भी ठीक कर लूं, कहीं धूप लगने से गल न जाए। अरे, टमाटर कहाँ है? अभी तो यहीं थे, आलू के पीछे ही तो रखे थे। क्या रास्ता चलते चलते गिर गए? नहीं, बोरी इतनी बड़ी थी कि गिरने का सवाल ही नहीं। हे ठाकुर, ये तू क्या कर रहा है? एक मुसीबत टलती नहीं कि दूसरी आकर गले लग जाती है। क्या तूने मुझे पागल बनाने की कसम खा रखी है? क्यों रे अड़या, फिर से आंखों में सावन भर आया? अभी तो राजा से न्याय पाकर लौट रहा था, फिर ये विलाप क्यों? बाबा, लगता है मेरी तकदीर ही किसी ने काली स्याही से लिखी है। आलू मिले तो टमाटर चले गए। बिना टमाटर के भंडारे की सब्जी में वो स्वाद कहाँ? गुरुदेव कहेंगे कि अढ़ैया आधा सामान खा गया। बाबा, मैंने कभी किसी का एक तिनका भी नहीं चुराया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इसलिए क्योंकि तू अभी भी मेरा मेरा कर रहा है। चल, वापस उसी द्वार पर चलते हैं जहां से तू न्याय लेकर आया था। अरे, ये ब्राह्मण तो चिपकू निकला। अब क्या मांग में आए हो? क्या अब मेरे घर की दीवारें भी तुम्हारी हैं? सेठ जी, मैं विनती करता हूँ, मेरी टमाटर की बोरी भी आपके यहाँ ही रह गई है। वो भंडार का सामान है, उसे रख के आपको क्या मिलेगा?
दे दीजिए सेठ जी, पुण्य मिलेगा आपको। पुण्य? अरे मूर्ख, मेरे खेतों में हजारों मन टमाटर लाल होकर लटक रहे हैं। मैं तेरे सड़े गले टमाटरों का क्या करूंगा? जा, यहां से दफा हो जा, वरना इस बार सीधा जेल भिजवाऊंगा। श्री किशन जी की लीला देखकर शिवजी भी कुछ न कर पा रहे थे। वे बस यही सोच रहे थे, अगर पार्वती जी ने अढ़ैया की सहायता करने का आदेश न दिया होता तो वे भी कैलाश में बैठकर श्री किशन जी की लीला निहार रहे होते। पर क्या करें, आदेश तो पार्वती जी का था। ब्राह्मण, तुम फिर आ गए। क्या राज दरबार को तुमने खेल का मैदान समझ लिया है? अब क्या समस्या है? महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आलू के साथ टमाटर की बोरी भी थी, वो भी सेठ के पास ही रह गई है। मैं ब्राह्मण हूँ, असत्य बोलकर अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगा। महाराज, ये ब्राह्मण लालची हो गया है। इसे लगा कि राजा दयालु है तो चलो सब कुछ लूट लें। ये सरासर अन्याय है। सेनापति, जाओ इस सेठ के खेतों के टमाटर जांचो और साथ ही अढ़ैया ब्राह्मण के पहले से बचे हुए सामान की भी पूरी जांच करके मुझे रिपोर्ट दो। महाराज, ये अत्यंत आश्चर्यजनक है। सेठ के खेत के टमाटर और इस ब्राह्मण की बोरी में बचे हुए टमाटर, दोनों का रंग, आकार और स्वाद बिल्कुल एक सा है। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर करना असंभव है। बस, प्रमाण मिल चुका है। अढ़ैया ब्राह्मण, तूने राज दरबार की दया का गलत फायदा उठाया है। तूने सेठ के टमाटरों को अपना बताने की धृष्टता की। सिपाहियों, जो आलू इसे दिए गए थे वो वापस ले लो और दंड स्वरूप इसके पास जो कुछ भी बचा कुचा सामान है वो भी सेठ को दे दिया जाए। इसे खाली हाथ दरबार से बाहर निकालो। बाबा, ये क्या हुआ? न्याय मांगने आया था, जो अपना था वो भी खो बैठा। क्या यही आपका न्याय है? क्या यही आपके राजा का धर्म है? अढ़ैया, कभी कभी ईश्वर सब कुछ इसलिए छीन लेता है ताकि वो देख सके कि तेरे पास उसके सिवा और क्या बचा है। चुप रह और चल। ठीक है ठाकुर, तू जीत गया, मैं हार गया। तूने मुझे सबके सामने चोर साबित कर दिया ना। अब जा रहा हूं गुरुदेव के पास। अगर उन्होंने मुझे दुत्कारा तो याद रखना, तेरी मूर्तियों को यमुना में विसर्जित करके मैं भी वही जल समाधि ले लूंगा। अब आखिरी फैसला तेरे हाथ में है। गुरुदेव, ओ गुरुदेव, आपका अढ़ैया लौट आया है। आ गए अढ़ैया। पूरे 2 दिन लगा दिए तूने। कल एकादशी का सूर्योदय होगा और सैकड़ों संत महात्मा इस द्वार पर भोजन की आशा में आएंगे। बता, कहाँ है भंडारे की सामग्री? कहाँ है वो आलू और टमाटर जिनकी तूने व्यवस्था की थी? गुरुदेव, मैं अपराधी हूँ। मैं सामान लाया था महाराज। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में एक छली सेठ मिला। उसने पहले आलू की चोरियां की और जब मैं न्याय मांगने राजा के पास गया तो वहां से मेरे टमाटर भी छीन लिए गए। महाराज, राजा ने मुझे ही चोर करार देकर खाली हाथ निकाल दिया। मैं हार गया गुरुदेव। हार गया? तू नहीं हारा अढ़ैया। तूने इस आश्रम की परंपरा और विश्वास को हरा दिया। क्या तुझे लगता है कि मैं तेरी इन कहानियों पर विश्वास करूंगा? क्या तू ये कहना चाहता है कि पूरा संसार तेरे विरुद्ध हो गया और तेरा वो ठाकुर चुपचाप देखता रहा? सत्य यही है गुरुदेव। राजा के रूप में साक्षात अन्याय बैठा था। अब मेरे पास न धन है, न अन्न है और न ही मुंह दिखाने लायक सम्मान बचा है। तो फिर सुन ले अढ़ैया, इस आश्रम के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एकादशी का चूल्हा न जला हो। पर अगर तू खाली हाथ आया है तो कल का भंडारा रद्द किया जाता है। कल कोई संत यहां भोजन नहीं पाएगा। जा, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दे कि अढ़ैया की लापरवाही के कारण ठाकुर जी आज भूखे रहेंगे। नहीं गुरुदेव, मुझे मार लीजिए, आश्रम से निकाल दीजिए,
पर ठाकुर जी का भंडारा मत रोकिए। संतों की बद्दुआ मत लीजिए महाराज। भंडारा सामान से नहीं, भाव से होता है अड़ैया। और जिसके पास अपने ठाकुर पर भरोसा ही न बचा हो, उसके हाथ की रोटी ठाकुर स्वीकार नहीं करते। जिस दिन तेरा भरोसा अटूट होगा, उस दिन भंडारा अपने आप होगा। आज की रात इस आश्रम के लिए कलंक की रात है। प्रणाम गुरुदेव। क्षमा करें, पर क्या एक राही को इस दुखी आंगन में क्षण भर का विश्राम मिल सकता है? कौन हो तुम और इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो आज शोक का वातावरण है। मैं केवल एक यात्री हूं महाराज, जिसके पास संसार की कोई वस्तु नहीं, पर जिसके हृदय में सत्य का वास है। मैंने सुना कि यहाँ भंडारा रुक गया है। सत्य? अड़ैया भी सत्य का ही राग अलाप रहा है, पर सत्य से पेट नहीं भरता यात्री। भंडारे के लिए सामग्री चाहिए जो इसके पास नहीं है। महाराज, सत्य कभी महंगा नहीं होता, बस उसे पहचानने वाली आंखें चाहिए। ठाकुर के दरबार में धन की नहीं, केवल सत्य की मुद्रा चलती है। इस ब्राह्मण की आंखों में जो आंसू हैं, वो गंगा जल से भी पवित्र हैं। क्या आप इन आंसुओं का मोल नहीं जानते? शिवजी के इतना कहते ही अमीर सेठ और राजा सीधे गुरुदेव के आश्रम पहुंच जाते हैं। गुरुदेव, यही वही सेठ है जिसने मेरे आलू और टमाटर की बोरियां चोरी किए थे, और यही वही राजा है जिसने बिना सुने बिना परखे मुझे चोर ठहरा दिया। मैं गरीब था, इसलिए मेरी सच्चाई किसी को दिखी नहीं। आज अगर आप सामने हैं तो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ था। पता है अड़ैया, आज तू बहुत बोल गया, पर बोलना भी जरूरी था। जो दर्द अंदर दबा रहता है, वो भगवान तक भी शब्द बनकर ही पहुंचता है। हमें माफ कर दे अड़ैया, हमने तेरी परीक्षा ली, पर तेरे आंसू हमें भी चुभे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, अड़ैया सही बोल रहा था। ये अमीर सेठ उसके साथ ठीक से पेश नहीं आया, और महाराज, आपसे भी भूल हो गई। आपने बिना पूरी सच्चाई जाने अड़ैया को झूठा करार दे दिया। बेटा, सत्य देर से सामने आता है, पर आता जरूर है। गुरुदेव, यदि इस दास से कोई भूल हुई हो तो कृपा कर क्षमा कर दीजिए। इस बार एकादशी का भंडारा अड़ैया नहीं, हम स्वयं करेंगे। आज अन्न भी हमारा होगा, व्यवस्था भी हमारी होगी, और सेवा में देवता भी पंक्ति में खड़े होंगे। तभी अचानक सेठ और राजा अपने असली रूप में आते हैं। गुरुदेव और अड़ैया हाथ जोड़कर शिवजी, श्री कृष्ण जी और ब्रह्मा जी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। हे ठाकुर और ठाकुर के सर्वोच्च ठाकुर, मुझे क्षमा करें, मैंने आपका असली रूप पहचान नहीं पाया। ये लो अड़ैया, तुम्हारे आलू की बोरी, तुम्हारे टमाटर, तुम्हारी सब्जी, आटा, भंडारे का सारा सामान। और ये लो मेरी तरफ से एक बोरी सोने की मुद्राएं। अड़ैया, अब भंडारा रुकना नहीं चाहिए। ये सेवा जारी रहेगी, लोगों के लिए अन्न वितरित होता रहे, और तेरी भक्ति की ये कहानी हर किसी के दिल तक पहुंचे। अरे अड़ैया, आज मैं सच में धनी हो गया। तेरे जैसे शिष्य को पाकर तूने मुझे मेरे ठाकुर से मिला दिया। गुरुदेव, अब भंडारे की तैयारी शुरू करें या फिर अभी मस्का लगाकर आराम करने वाले हैं?